तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्टअप वैल्यूएशन के 5 ऐसे बड़े मिथ्स को बस्ट करूंगा जो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स सच मानते हैं और उनको इस वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है स्टार्टअप वैल्यूएशन समझने में या निकालने में। तो चलिए इन 5 मिथ्स को समझते हैं। मिथ नंबर 1 और जो कि सबसे बड़ा मिथ है वो है कि स्टार्टअप वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए या एक्सेल आनी चाहिए और उस पर आपको मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, डीसीएफ मॉडल लगाना पड़ेगा, जब जाके आपका वैल्यूएशन निकलेगा। आपने देखा होगा शार्क टैंक में अभी तक कई 100 स्टार्टअप आ चुके हैं। आज तक आपने देखा कि किसी भी शार्क या इन्वेस्टर ने उनसे डीसीएफ मॉडल मांगा हो उनके वैल्यूएशन के लिए, या कुछ और मैथमेटिकल मॉडल मांगा हो या एक्सेल मांगी हो। ऐसा नहीं हुआ है ना। एक सिंपल रेवेन्यू पूछते हैं, उस पर मल्टीपल लगाते हैं, नेगोशिएट करते हैं और वैल्यूएशन निकल आता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मेथड मॉडल होते हैं ना, डीसीएफ वगैरह, ये बहुत बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा ग्रुप कंपनीज हो गई हैं, इंडिगो एयरलाइन हो गई है, टाटा मोटर्स हो गई, उन पे लगता है। और जिन लोगों को स्टार्टअप्स के वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, हैंड्स ऑन, वो लोग यही इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि स्टार्टअप का वैल्यूएशन भी डीसीएफ से निकालेंगे, इससे करेंगे। ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप का वैल्यूएशन बहुत सिंपल होता है। इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कि आप अपने इन्वेस्टर को कितने वैल्यूएशन पे कन्विंस कर सकते हो। 10 पे भी कर सकते हो, 20 करोड़ के पे भी कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, 50 पे भी कर सकते हो। जो फाउंडर्स स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर्स होते हैं वो ज़्यादा पे कर सकते हैं। जहाँ तक डीसीएफ मॉडल की बात है, तो अगर आज मैं अपने सीए या मर्चेंट बैंकर को बुलाऊं और उसको बोलूं कि मेरे स्टार्टअप का भाई डीसीएफ मॉडल लगा के वैल्यूएशन निकाल दो, तो वो उसका वैल्यूएशन डीसीएफ से उतना निकाल सकता है जितना मैं चाहूँ। अगर मैं उसको बोलूँ 10 करोड़ का करो, वो 10 का बना देगा। मैं बोलूँ 50 का बनाओ, 50 का बना देगा। 500 का बनाओ, 500 का बना देगा। क्योंकि मैं उसको डीसीएफ के लिए मैं उसको प्रोजेक्शंस दूंगा और प्रोजेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो स्टार्टअप का वैल्यूएशन डीसीएफ मेथड से कभी भी नहीं निकलता है, चाहे कितना ही बड़ा स्टार्टअप हो, चाहे पेटीएम हो, जेप्टो हो, कितना ही बड़ा स्टार्टअप हो। वैल्यूएशन हमेशा मार्केट को देख के, रेवेन्यू मल्टीपल्स को देख के और इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशन करके ही निकलता है। मिथ नंबर 2, हायर वैल्यूएशन मतलब बेटर स्टार्टअप। और ये मिथ भी कुछ टाइम तक बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि आपने देखा होगा बायजूस अपना वैल्यूएशन इतना ऊंचा कर लिया था कोविड टाइम पे, लेकिन आज सबने देखा है कि बायजूस क्रैश हो चुका है। वीवर्क बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसने अपना वैल्यूएशन इतना ज़्यादा कर लिया था और आज की डेट में क्रैश हो गया है। इनफैक्ट हायर वैल्यूएशन फाउंडर्स पे ज़्यादा प्रेशर लाता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए आपके कंपनी का जो अभी इस टाइम पे वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यूएशन लगभग 10-20 करोड़ है, लेकिन आपने कैसे भी करके इन्वेस्टर को मना लिया कि 50 करोड़ वैल्यूएशन पे पैसा डाल दें, और उसने डाल दिया। लेकिन जब आप नेक्स्ट राउंड रेस करोगे तो आपको 50 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन नेक्स्ट इन्वेस्टर से नेगोशिएट करना होगा, जो बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है वो इन्वेस्टर ना माने और वो आपका वैल्यूएशन को 50 की जगह 30 करोड़ करे, तो आपका डाउन राउंड हो जाएगा। और एक बार डाउन राउंड होता है स्टार्टअप का, तो ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है स्टार्टअप में, क्योंकि लगता है कि आपके स्टार्टअप ने डीग्रोथ करी है, राइट। तो हायर वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू बेटर स्टार्टअप, ये भी एक मिथ है। मिथ नंबर 3, वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू कैश विद द फाउंडर और स्टार्टअप। बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्टार्टअप का वैल्यूएशन 100 करोड़ है, मतलब स्टार्टअप के पास बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए या उनके फाउंडर्स के पास 100 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो और उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी ना हो, या उसके फाउंडर की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए भी ना हो। ऐसा भी होता है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो सिर्फ एक पेपर नंबर है, राइट। वो रियलाइज लिक्विड कैश नहीं है। लिक्विड कैश वो होता है जो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेज करते हो। तो हो सकता है आपने 5 करोड़ रेज किया हो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, तो एक्चुअली आपकी लिक्विडिटी 5 करोड़ ही है, वो 1000 करोड़ का कोई मतलब नहीं है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को रहता है। मिथ नंबर 4 ये है कि वैल्यूएशन जो है वो सिर्फ रेवेन्यू मल्टीपल पे डिपेंड करता है। ये भी गलत है। आपने शार्क टैंक पे देखा होगा कि अधिकतर जो शार्क्स रहते हैं वो जो डील करते हैं वो रेवेन्यू मल्टीपल पे ही करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप इन्वेस्टर से नेगोशिएट करते हो तो सिर्फ रेवेन्यू मल्टीपल नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग है तो आप एक हायर रेवेन्यू मल्टीपल कोट कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप रेवेन्यू मल्टीपल की जगह अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे भी एक बड़ा मल्टीपल लगा सकते हो। अगर रेवेन्यू पे 2-3x का मल्टीपल लग रहा है, आप आपका जो प्रॉफिट है उस पर 20-30-40x का भी मल्टीपल लगा सकते हो। तो सिर्फ रेवेन्यू मल्टीपल पे डिपेंड नहीं होता है वैल्यूएशन, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आपका कंपटीशन कैसा कर रहा है, मार्केट कैसा कर रहा है, आपका प्रॉफिट कितना है, उस पर भी मल्टीपल लगता है। तो ये भी एक मिथ है जो कि गलत है। और मिथ नंबर 5, एन इन्वेस्टर इज ऑलवेज राइट अबाउट द वैल्यूएशन।
ये तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है और इसको आपको ऐसे समझना चाहिए कि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, राइट। अगर मेरे सामने कोई स्टार्टअप आता है तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये होगा कि मैं अब उस स्टार्टअप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक ले पाऊँ। तो नेचुरली एक इन्वेस्टर का जो व्यू है वैल्यूएशन को लेके वो बायस्ड रहेगा। इन्वेस्टर चाहेगा कि कम से कम वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे ज़्यादा स्टेक मिले स्टार्टअप में। इसलिए जो वैल्यूएशन आपको इन्वेस्टर बोलता है, समझाता है, 99.9% ऑफ द टाइम वो बायस्ड रहता है और वो सही नहीं रहता है। अब इससे आप कैसे बचें? अगर आप एक फाउंडर हैं, इससे बचने का एक ही तरीका है कि हार्ड नेगोशिएटर बने। हार्ड नेगोशिएटर बने, इन्वेस्टर से नेगोशिएट करें कि नहीं, मेरा वैल्यूएशन 5 नहीं 10 करोड़ ही सही है। और आप नेगोशिएट कब कर पाएंगे? जब आपके पास डेटा पॉइंट्स हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स को कितना मल्टीपल मिला है, आपकी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आप उसमें कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हो, कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे। तो एज अ फाउंडर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स अपने पास रखिए जिससे वैल्यूएशन को नेगोशिएट कर पाओ। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप ये 5 वैल्यूएशन के जो मिथ्स हैं इनको समझ चुके हैं। स्टार्टअप वैल्यूएशन ब्रॉडली में आपको समराइज करूं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको IITian होना पड़ेगा, MBA की डिग्री चाहिए, CA, मर्चेंट बैंकर। मेरा स्टार्टअप ने सीरीज A राउंड तक कोई CA हायर नहीं किया था वैल्यूएशन के लिए, मॉडलिंग के लिए। उसके बाद भी जो हायर किया, कभी आज तक सीरीज F राउंड तक मैं जिन स्टार्टअप से कनेक्टेड हूँ वो आज तक किसी CA या बैंकर से अपना वैल्यूएशन नहीं निकलवाते हैं। वैल्यूएशन हमेशा फाउंडर इन्वेस्टर से नेगोशिएट करता है, फिर CA को बताता है कि ये वैल्यूएशन हुआ है, अब इसको पेपर पे बना दो। फिर वो CA मैथमेटिक्स लगा के वो वैल्यूएशन बना देता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।